जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम 35वें दिन में देवी भागवत पुराण के चौथे स्कंद का 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। सूत जी बोले, परीक्षित, पुत्र राजा जनमेजय के जय पूछने पर सत्यावती सुत विप्र व्यास जी ने विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत बताया। धर्मपरायण राजा जनमेजय भी उत्तरा पुत्र अपने पिता परीक्षित की कुत्सित चेष्टा को सोच सोचकर अंततः दुखी हो गए थे। विप्र को अपमानित करने के परिणाम स्वरूप पाप के कारण जमलोक को प्राप्त अपने उन पिता के उद्धार के लिए वह निरंतर अपने मन में अनेक प्रकार के उपाय सोचा करते थे। हे मुनीश्वरों, जब पुत्र अपने पिता की पुम नामक नरक से रक्षा कर देता है तभी उसका पुत्र नाम सार्थक होता है। जब उन्हें यह विदित हुआ कि एक महल की ऊपरी मंजिल में स्नान दान किए बिना ही विप्र के शापवश सर्पदंश से महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई थी, तब अपने पिता की दुर्गति सुनकर वह राजा जनमेजय अत्यंत दुखित हुए और शोक से संतप्त तथा बेहद से व्याकुल हो उठे। इसके अनंतर निष्पाप राजा जनमेजय ने अपने घर पर सबते आए हुए महामुनि व्यास से नर नारायण की अति प्रसिद्ध इस कथा के विषय में पूछा। व्यास जी बोले, हे राजन, जब नरसिंह भगवान के द्वारा उस भयानक हिरण्यकशिपु का वध हो गया तब प्रहलाद नामक उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया गया। देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन सम्मान करने वाले उस दैत्यराज प्रहलाद के शासन काल में पृथ्वी लोक के सभी राजागण श्रद्धा पूर्वक जग आदि का अनुष्ठान करने लगे। ब्राह्मण लोग तप, शरण, धर्म अनुष्ठान तथा तीर्थ आटन में तत्पर हो गए। वैश्य समुदाय अपने अपने व्यवसायिक कार्यों में लग गए तथा शूद्रगण सेवा परायण हो गए। नरसिंह भगवान ने उस दैत्यराज प्रहलाद को पाताल लोक के राज शासन पर स्थापित कर दिया था और वह वहीं पर प्रजा पालन में तत्पर होकर राज्य करने लगे। एक बार भृगु के पुत्र महातपस्वी च्यवन नर्मदा में स्नान करने के लिए बेहाती शवर नामक तीर्थ में पहुंचे। वहां पर रेवा नामक महान नदी को देखकर वह उसमें उतरने लगे। इसी बीच एक भयंकर विषधर सर्प ने उतरते हुए मुनि को पकड़ लिया। तदंतर उन महामुनि च्यवन को वह नागराज खींचकर पाताल लोक में ले गया। तब उन व्याक्रांत मुनि ने मन ही मन देवादिदेव जनार्दन विष्णु का स्मरण किया। मुनि च्यवन के द्वारा हृदय से कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण किए जाने पर वह भयंकर सर्प विषहीन हो गया। अतः रसातल में ले जाए गए उन मुनि को कष्ट नहीं हुआ। फिर अंततः दुखी तथा सशंकित उस सर्प ने यह सोचकर उन्हें छोड़ दिया कि यह महातपस्वी मुनि क्रोधित होकर कहीं मुझे शाप न दे दे। वहां की नाग कन्याओं द्वारा पूजित होते हुए भी मुनि श्रेष्ठ च्यवन पाताल लोक में विचरण करने लगे। वह नागों तथा दानवों के विशालपुर में भी आने जाने लगे। एक बार उन धर्म अनुरागी दैत्यराज प्रहलाद ने अपनी श्रेष्ठ पुरी में विचरण करते हुए उन भृगुपुत्र मुनि च्यवन को देखा। मुनि को देखकर दैत्यराज प्रहलाद ने उनकी पूजा की और उनसे पूछा कि पाताल लोक में आपके आगमन का क्या कारण है, आप मुझे बताइए। हे द्विज श्रेष्ठ, क्या दैत्यों के प्रति द्वेष भाव रखने वाले इंद्र ने मेरे राज्य के विषय में जानकारी के लिए आपको जहां भेजा है? आप मुझे सच सच बताइए। च्यवन बोले, हे राजन, इंद्र से मेरा क्या प्रयोजन है जो कि वह मुझे जहां भेजे और मैं उनके दूत का कार्य करता हुआ आपके नगर में घूमता फिरूं। हे दैत्यराज, आप मुझे महर्षि भृगु का धर्मनिष्ठ तथा ज्ञान नेत्र संपन्न पुत्र च्यवन जानिए। आप मेरे प्रति इंद्र के द्वारा भेजे गए किसी दूत की शंका मत करे। हे नृपश्रेष्ठ, मैं नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए पुण्य तीर्थ में गया था। मैं नदी में उतरा ही था कि एक विशाल सर्प ने मुझे पकड़ लिया। मेरे द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण करने से वह सर्प विषहीन हो गया और विष्णु स्मरण के प्रभाव से मैं उस नाग से मुक्त हो गया। हे राजेंद्र, जहां आने से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया। हे दैत्यराज, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और मुझे भी उनका भक्त ही समझिए। व्यास जी बोले, महर्षि च्यवन का मधुर वचन सुनकर हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद अत्यंत प्रेम पूर्वक नानाविध तीर्थों के विषय में उनसे पूछने लगे। प्रहलाद बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी, पाताल तथा आकाश में कौन कौन से पवित्र तीर्थ है, उनके संबंध में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। च्यवन बोले, हे राजन, मन वचन तथा कर्म से शुद्ध प्राणियों के लिए तो पद पद पर तीर्थ है, किंतु दूषित मन वाले प्राणियों के लिए गंगा भी मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है। यदि मनुष्य का मन शुद्ध तथा पाप रहित हो गया तो उसके लिए सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। गंगा के तट पर तो स्वतंत्र नानाविध नगर, गोष्ठ, गायों का बाड़ा, बाजार, गांव तथा अनेक कस्बे वहां बसे हैं।
हे दैत्याराज, निषादों, देवरों, हूणों, बंगों, खसों तथा ग्लेश जातियों का निवास भी वहां रहता है। हे दतेंद्र, वह सदैव ब्रह्मा सदृश गंगा जल का पान करते हैं और अपनी इच्छा से त्रिकाल गंगा स्नान भी करते हैं, किंतु हे धर्मात्मन, उनमें से कोई एक भी शुद्ध अंतकरण वाला नहीं हो पाता। तब नानाविध वासनाओं से प्रदूषित चित्त वाले लोगों के लिए तीर्थ का क्या फल हो सकता है? हे राजन, आप जय निश्चित समझे कि मन ही इसमें प्रमुख कारण है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं। अंत्यशुद्धि की इच्छा रखने वाले प्राणी को निरंतर अपने मन को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। तीर्थ में निवास करने वाला प्राणी भी आत्म वंचना के कारण महापापी हो जाता है। वहां किया गया पाप अनंत गुना हो जाता है। जिस प्रकार इंद्र बारों का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, उसी प्रकार दूषित भावनाओं वाला मनुष्य तीर्थ में करोड़ों बार स्नान करके भी पवित्र नहीं हो पाता। अंत्य कल्याण की कामना करने वाले पुरुष को सर्वप्रथम अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्धि संपत्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार आचार शुद्धि भी आवश्यक है। इसके अनंतर ही तीर्थ यात्रा की पूर्ण सिद्धि होती है। इसके विपरीत उसका किया हुआ सारा कर्म उसी क्षण व्यर्थ हो जाता है। तीर्थ में पहुंचकर नीच प्राणी के संसर्ग का सर्वदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। कर्म तथा बुद्धि से प्राणियों के प्रति सदा दया भाव रखना चाहिए। फिर भी हे राजेंद्र, यदि आप पूछते ही हैं तो मैं आपको प्रमुख तीर्थों के विषय में बता रहा हूँ। प्रथम श्रेणी का तीर्थ पुण्यमय निमश्राय है। इसी प्रकार चक्कर तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेक तीर्थ पृथ्वी लोक में है, जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, और भी बहुत से पवित्र स्थान है। व्यास जी बोले, च्यवन ऋषि का वचन सुनकर राजा प्रहलाद निमिषराय तीर्थ जाने को तैयार हो गए। हर्षित परिपूर्ण हृदय वाले प्रहलाद ने अन्य दैत्य को भी चलने की आज्ञा दी। प्रहलाद बोले, हे महाभाग दैत्यगण, आप लोग उठिए, हम सभी लोग आज निमिषराय चलेंगे। वहां हम लोग पीताम्बर धारण करने वाले कमल नयन भगवान अच्युत विष्णु का दर्शन करेंगे। व्यास जी बोले, विष्णु भक्त प्रहलाद के ऐसा कहने पर वह समस्त दानव परम प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ पाताल लोक से निकल पड़े। उन महाबली दैत्यों तथा दानवों ने एक साथ निमिषराय पहुंचकर आनंद पूर्वक स्नान किया। दैत्यों के साथ वहां के तीर्थों में भ्रमण करते हुए प्रहलाद ने स्वच्छ जल से परिपूर्ण तथा महापुण्यदायिनी सरस्वती नदी का दर्शन किया। हे नृपश्रेष्ठ, उस पवित्र तीर्थ में सरस्वती के जल में स्नान करने से महात्मा प्रहलाद का मन प्रसन्न हो गया। प्रहलाद ने उस शुभ तथा परम पावन तीर्थ में प्रसन्न मन से स्नान, दान आदि कर्म विधिवत संपन्न किए। 9वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार तीर्थ के कृत्य संपन्न करते हुए हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद को अपने समक्ष एक विशाल छाया संपन्न वट वृक्ष दिखाई पड़ा। वहां पर प्रहलाद ने गीदों के पंखों से सुसज्जित नुकीली तथा शिला पर घर्षित करके अत्यंत दीप्त उज्जवल बनाए गए अनेक प्रकार के बाण देखे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने मन में सोचा कि इस परम पवित्र तीर्थ में ऋषियों के पुण्य में आश्रम में यह बाण किसके है। इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रहलाद ने कृष्ण मृग चरम धारण किए हुए तथा सिर पर विशाल जटाओं से सुशोभित धर्मपुत्र नर नारायण मुनियों को देखा। उनके आगे दलों वेद अक्त लक्षणों से संपन्न चमकीले शांग तथा आजगव नामक 2 धनुष तथा 2 अक्षय तर्कस रखे हुए थे। उन महाभाग धर्मपुत्र नर नारायण ऋषियों को उस समय ध्यान अवस्था में देखकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए दैत्यपति असुर रक्षक प्रहलाद ने उनसे कहा, आप दोनों ने धर्म को नष्ट करने वाला यह कैसा पाखंड कर रखा है। इस प्रकार की घोर तपस्या तथा धनुष धारण करना ऐसा तो इस संसार में ना कभी सुना गया है और ना देखा ही गया है। यह तो विरोधी स्थितियां है। कलयुग के लिए प्रिय यह विरोध भाव वाला सतयुग में किस प्रकार उचित है। ब्राह्मण के लिए तो तप शरण ही उचित है। उन्हें धनुष धारण करने की क्या आवश्यकता है। कहाँ तो मस्तक पर जटा धारण करना और कहाँ यह तर्कस रखना, यह दोनों बातें आडंबर मात्र है। दिव्य भावना वाले आप दोनों के लिए धर्म का आचरण ही उचित है। व्यास जी बोले, हे भारत, प्रहलाद का यह वचन सुनकर मुनिवर नर ने कहा, हे दैत्य राजेंद्र, हम दोनों की तपस्या के विषय में आप यह व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हो। सामर्थ्य संपन्न हो जाने पर व्यक्ति जो कुछ करता है उसका वह सब कुछ पूर्ण हो जाता है। हे मंदबुद्धि, हम इन दोनों प्रकार के कार्यों एक साथ करने में समर्थ हैं। इसके लिए हम लोक में प्रसिद्ध है। युद्ध तथा तपस्या दोनों में हम समान रूप से समर्थ हैं। फिर इस विषय में आप पूछ कर क्या करोगे। आप इच्छा अनुसार अपने रास्ते चले जाइए। जहाँ व्यर्थ की बात क्यों कर रहे हो। मोहग्रस्त होने के कारण आप अंत्यत कठिनता से प्राप्त किए जाने वाले ब्रह्मा तेज को नहीं जानते।
सुख की कामना करने वाले प्राणियों को ब्राह्मणों से बहस नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद बोले, आप दोनों तपस्वी मंद बुद्धि वाले हैं और व्यर्थ ही अहंकार के वशवर्ती हो गए हैं। धर्म सेतु का परिवर्तन करने वाले मुझ दैत्य राजेंद्र प्रहलाद के रहते इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्मपूर्ण आचरण उचित नहीं है। हे तपोधन, आप में कितनी शक्ति है, इसे युद्ध में अभी प्रदर्शित कीजिए। व्यास जी बोले, तब प्रहलाद का वचन सुनकर ऋषि नर ने उनसे कहा, यदि आपकी ऐसी ही धारणा है तो मेरे साथ इसी समय युद्ध कर लीजिए। हे असुरदाम, आज मैं तुम्हारा सिर विदर्न कर डालूंगा, इसके बाद युद्ध करने की तुम्हारी कभी इच्छा नहीं होगी। व्यास जी बोले, तब ऋषि नर का वचन सुनकर दैत्यपति प्रहलाद कुपित हो उठे। बलशाली उन प्रहलाद ने प्रतिज्ञा की कि जिस किसी भी उपाय से मैं इन दोनों जितेंद्रिय तथा परम तपस्वी नर नारायण ऋषियों को जीत कर रहूंगा। व्यास जी बोले, ऐसा वचन बोलकर दैत्य प्रहलाद ने धनुष उठाकर और शीघ्रतापूर्वक उसे खींचकर प्रत्यंचा की टंकार की। हे राजन, मुनि नर ने भी धनुष लेकर शिला पर घिसकर तेज किए हुए अनेक तीक्ष्ण बाण प्रहलाद के ऊपर क्रोधपूर्वक छोड़े। दैत्यराज प्रहलाद ने अपने सुनहले पंखों वाले बाणों से शीघ्र ही उन बाणों को आते ही काट डाला। तब नर अपने द्वारा छोड़े गए बाणों को प्रहलाद द्वारा छिन्न किया गया देखकर अत्यंत कोपविष्ट हो शीघ्रता से उन पर अन्य बाणों से प्रहार करने लगे। दैत्यपति प्रहलाद ने उन बाणों को भी अपने द्रुतगामी बाणों से काटकर उन मुनिराज नर के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। नर ने भी क्रुद्ध होकर अपने तीव्रगामी 5 बाणों से दैत्य राजेंद्र प्रहलाद के बाहुदेश पर प्रहार किया। इंद्र सहित सभी देवगण उन दोनों का युद्ध देखने के लिए विमानों में बैठकर आकाश मंडल में स्थित हो गए। वह कवि सम्रांगण में विराजमान नर के पराक्रमी प्रशंसा करते थे और फिर भी कभी दैत्यपति प्रहलाद के पराक्रमी प्रशंसा करने लगते थे। धनुष धारण किए हुए दैत्यराज प्रहलाद इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे थे मानो मेघ जल बरसा रहे हो। ऋषि नर भी अपना अप्रतिम शरांडक धनुष लेकर तीक्ष्ण तथा सुनहले पंख वाले बाण छोड़ रहे थे। हे राजन, इस प्रकार एक दूसरे को जीतने के इच्छुक उन ऋषि नर तथा दैत्यराज प्रहलाद के बीच भीषण युद्ध होने लगा। आकाश मार्ग में स्थित वह देवतागण प्रसन्नचित होकर उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। अचानक प्रहलाद कुपित हो उठे और उन्होंने अति तीव्रगामी बाण ऋषि नारायण पर छोड़े। धर्मपुत्र नर आयन ने शीघ्र ही उन बाणों को अपने धनुष से छोड़े गए अंतिम तीक्ष्ण बाणों से खंड खंड कर डाला। दैत्यराज प्रहलाद सम्रांगण में डटकर खड़े अतीब पराक्रमी तथा सनातन धर्मपुत्र नारायण पर अपने अति तीक्ष्ण बाण बरसाने लगे। नारायण ने भी शान पर चढ़ाकर तेज किए गए अपने वेग पूर्वक छोड़े गए बाणों द्वारा सम्मुख खड़े दैत्यपति प्रहलाद को अत्यंत भीषण चोट पहुंचाई। उस युद्ध का अवलोकन करने की इच्छुक देवताओं तथा दैत्यों का एक विशाल समूह अपने अपने पक्ष का जयघोष करते हुए आकाश में एकत्रित हो गया। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश के आच्छादित हो जाने पर उस समय इतना घना अंधकार हो गया कि दिन भी रात के समान प्रतीत होने लगा। इससे अति आश्चर्यचकित होकर देवता तथा दैत्य परस्पर कहने लगे कि यह अंतिम भयावह संग्राम हो रहा है। ऐसा भीषण युद्ध तो पहले कभी नहीं देखा गया। बड़े बड़े देव ऋषि गंधर्व यक्ष किन्नर नाग विद्याधर तथा चारगण इस युद्ध को देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए। उस युद्ध का अवलोकन करने के लिए मुनि नारद तथा पर्वत भी आए हुए थे। नारद मुनि ने पर्वत से कहा, ऐसा घोर संग्राम पहले नहीं हुआ था। तारकासुर युद्ध, बत्रासुर का युद्ध, जहाँ तक कि मधु केटों का युद्ध भी वैसा नहीं हुआ था जैसा कि इस समय नारायण के द्वारा किया गया। प्रहलाद अत्यंत वीर है, जो कि वे अद्भुत कर्म वाले सिद्धि संपन्न नारायण के साथ वह बराबरी का युद्ध कर रहे हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार प्रतिदिन तथा प्रति रात्रि बार बार युद्ध करते हुए वे दोनों दैत्य तथा तपस्वी घोर संग्राम में तत्पर रहे। नारायण ने एक बाण से प्रहलाद का धनुष काट दिया। तब प्रहलाद ने तत्काल दूसरा धनुष ले लिया। नारायण ने हस्त कौशल दिखाते हुए पुण्य बड़ी शीघ्रता से दूसरा बाण चलाकर उस धनुष को भी बीचों बीच से काट डाला। इस प्रकार नारायण बार बार धनुष काटते जाते थे और प्रहलाद दूसरा धनुष लेते जाते थे। अंत में नारायण ने कुपित होकर अपने बाणों से उसके धनुष को शीघ्रता से पुण्य काट दिया। उस धनुष के भी कट जाने पर दैत्यराज प्रहलाद ने अपना पृग उठा लिया और अंतित क्रोधित होकर बड़ी फुर्ती से धर्मपुत्र नारायण की भुजाओं पर प्रहार किया। प्रतापी नारायण ने अपनी ओर आते हुए उस पृग को 9 बाणों से काट दिया और 10 बाणों से प्रहलाद पर चोट की। फिर दैत्येंद्र प्रहलाद ने पुरंत्या 9 सरदृढ़ गदा उठाकर क्रोधपूर्वक नारायण मुनि की जांघ पर शीघ्रतापूर्वक प्रहार किया। उस गदा प्रहार से भी धर्मपुत्र नारायण पर्वत के बांधे अविचल भाव से स्थिर चित होकर खड़े रहे। तदंतर परम पराक्रमी भगवान नारायण ने बड़ी तेजी से
अनेक बाण छोड़े और दैत्यपति प्रहलाद की सदृढ़ गदा की खंड खंड कर दिया। आकाश में स्थित होकर युद्ध देखने वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए। फिर शत्रुओं का दमन करने वाले प्रहलाद ने शक्ति उठाकर कुपित हो बलपूर्वक बड़ी तेजी से नारायण के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। तब सामने आते हुई उस शक्ति को देखकर नारायण ने एक ही बाण से बड़ी आसानी से उसके 7 खंड कर दिए और साथ ही 7 बाणों से प्रहलाद पर प्रहार किया। हे राजन, इस प्रकार सबको विस्मित कर देने वाला वह युद्ध 100 दिव्य वर्ष तक चलता रहा। तदंतर 4 भुजाओं से शोभा पाने वाले पीतांबरधारी भगवान विष्णु शीघ्रतापूर्वक उस आश्रम में आ गए। फिर हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले वह चित्रपूज लक्ष्मीपति विष्णु प्रहलाद के आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्होंने आए हुए देखकर हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे। प्रहलाद बोले, हे देवादेव, हे जगन्नाथ, हे भक्त वत्सल, हे माधव, मैं इन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों नहीं जीत सका। हे देव, मैंने देवताओं के पूरे 100 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, फिर विजय जीते ना जा सके, मुझे वह महान आश्चर्य है। विष्णु बोले, हे आर्य, यह दोनों सिद्ध पुरुष है और मेरे अंश से अभिभूत है। अंत्य इन्हें ना जीत पाने में आश्चर्य क्या। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध जित आत्मा तपस्वियों को तुम नहीं जीत सकते। अंत्य, हे राजन, तुम अपने भीतर लोक को चले जाओ और वहां मेरी अविचल भक्ति करो। हे मामते, तुम इन दोनों तपस्वियों से विरोध मत करो। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु से ऐसी आज्ञा पाकर दैत्यपति प्रहलाद असुरों के साथ वहां से प्रस्थित हो गए। तदंतर नर नारायण पुण्य तपस्या में संलग्न हो गए। 10वां अध्याय। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, इस कथानक में मुझे यह महान संशय हो रहा है कि जब वह नर नारायण शांत स्वभाव भगवान विष्णु के अंश स्वरूप तप को ही अपना सर्वस्व मानने वाले, तीर्थ में निवास करने वाले, सत्वगुण संपन्न बन के फल मूल का सदा आहार करने वाले धर्मपुत्र महात्मा तपस्वी तथा सत्यनिष्ठ थे, तब वह युद्ध में परस्पर राग द्वेष से ग्रस्त कैसे हो गए और उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या का त्याग करके संग्राम क्यों किया। उन दोनों मुनियों ने शांति सुख का त्याग करके प्रहलाद के साथ पूरे 100 दिव्य वर्षों तक युद्ध किस लिए किया। उन दोनों मुनियों ने प्रहलाद के साथ वह संग्राम क्यों किया। हे महाभाग, आप मुझे उस युद्ध का कारण बताइए। स्त्री धन तथा कोई कार्य विशेष ही प्राय युद्ध के कारण होते हैं। उन विरक्त मुनियों को युद्ध का विचार क्यों उत्पन्न हुआ। हे परंतप, उन्होंने उस प्रकार तप किसी को प्रसन्न करने के लिए, सुख भोग के लिए अथवा स्वर्ग के लिए किस उद्देश्य से किया था। शांत चित्त वाले उन मुनियों ने समस्त फल प्रदान करने वाला कठोर तप तो किया था, किंतु उन्होंने कौन सा अवैध फल प्राप्त किया। उन्होंने तपस्या से शरीर को नष्ट कर दिया और पूरे 100 दिव्य वर्षों तक बार बार संग्राम करके परिश्रम के द्वारा अपने को संतप्त किया। उन मुनियों ने न राज्य के लिए, न धन के लिए, न स्त्री के लिए और न तो ग्रह के लिए ही युद्ध किया, तो फिर उन्होंने महात्मा प्रहलाद के साथ किस लिए युद्ध किया। युद्ध शरीर के लिए कष्टदायक होता है। इस सनातन बात को जानते हुए कोई तृष्णा रहित पुरुष आखिर ऐसा युद्ध किस लिए करेगा। हे धर्मज्ञा, उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य इस लोक में सदा सुखदायी कर्म ही करता है, दुखप्रद कर्म नहीं। जय सनातन सिद्धांत है। तब धर्मपुत्र भगवान विष्णु के अंश स्वरूप सर्वज्ञ तथा सभी गुणों से विभूषित उन मुनियों ने वह दुखदायक तथा धर्म विनाशक युद्ध क्यों किया। हे व्यास जी, कोई मूर्ख भी अच्छी प्रकार आश्रित सुख तथा आनंद देने वाले और महाफलदायी तप का त्याग करके दारुण युद्ध करना नहीं चाहता। मैंने सुना है कि राजा जयति स्वर्ग से च्युत हो गए थे। अहंकार जन्य पाप के कारण वह पृथ्वी तल पर गिरा दिए गए थे। वह जगकर्ता, दानी और धर्मनिष्ठ थे, किंतु केवल थोड़े से अहंकार भरे शब्दों का उच्चारण करने के कारण वज्रपाणी इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। यह निश्चित है कि बिना अहंकार के युद्ध हो ही नहीं सकता। अंततः मुनि को उस युद्ध का क्या फल मिला, उससे तो केवल उनका पुण्य ही नष्ट हुआ। व्यास जी बोले, हे राजन, धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मुनियों ने अहंकार को ही संसार का मूल कारण कहा है और इसे सत्यवादी वेद से 3 प्रकार बतलाया है। ऐसी स्थिति में शरीरधारी होकर मुनि नारायण उस अहंकार का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकते थे। यह निश्चित है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। तप, दान तथा जग सात्विक अहंकार से होते हैं। हे महाभाग, राजस और तामस अहंकार से क्लेश उत्पन्न होता है। हे राजेंद्र, यह निश्चय है कि छोटी सी भी क्रिया, चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ, बिना अहंकार के कभी नहीं हो सकती। जगत में अहंकार से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अंततः जिस अहंकार से ही यह विश्व निर्मित है, उसके बिना यह संसार कैसे रह सकता है। हे पृथ्वीपते, जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अहंकार युक्त रहते हैं, तब अन्य प्राणियों और मुनियों की बात ही क्या है। जय चराचर जगत अहंकार के वशीभूत होकर भ्रमण करता रहता है।
सभी जीव कर्म के अधीन है और उसी के अनुसार बार बार उनका जन्म तथा मरण होता रहता है। हे महिपते, देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों का इस संसार में बराबर चक्कर काटना रथ के पहिए के ब्रह्मण के समान बताया गया है। इस विस्तृत संसार में उत्तम अधम सभी जोनियों में भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या कौन मनुष्य जान सकता है। साक्षात नारायण श्री हरि की मत्स्य, कच्छप, बराह, नरसिंह और बामन तक का शरीर धारण करना पड़ा। वह जगत प्रभु वासुदेव भगवान जनार्दन भी विधि के अधीन होकर विभिन्न युगों में असंख्य अवतार धारण करते हैं। हे महाराज, 7वें व्यवसत मनवंतर में भगवान श्री हरि ने जो जो अवतार लिए थे उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुने। हे महाराज, देवश्रेष्ठ और सबके स्वामी भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के शाप के कारण अनेक अवतार धारण करने पड़े थे। राजा बोले, हे महाभाग, हे पितामह, मेरे मन में यह संदेह हो रहा है कि भृगु ने भगवान को शाप क्यों दिया। हे मुनि, भगवान विष्णु ने उन भृगु मुनि का कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया था जिससे रुष्ट होकर महर्षि भृगु ने सभी देवताओं द्वारा नमस्कार किए जाने वाले भगवान विष्णु को शाप दे दिया। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं आपको भृगु के शाप का कारण बताता हूँ। पूर्व काल में कच्छप तनय हिरण्यकशिपु नामक एक राजा था। उस समय जब भी वह देवताओं के साथ परस्पर संघर्ष करने लगता था, तब युद्ध आरंभ हो जाने पर सारा संसार व्याकुल हो उठता था। बाद में हिरण्यकशिपु का वध हो जाने पर प्रहलाद राजा बने। शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने वाले वह प्रहलाद भी देवताओं को पीड़ित करने लगे। अंत इंद्र और प्रहलाद में भयानक संग्राम आरंभ हो गया। हे राजेंद्र, पूरे 100 वर्ष तक देवताओं ने लोगों को अचंभे में डाल देने वाला भीषण युद्ध किया और प्रहलाद को पराजित कर दिया। हे राजन, तब शाश्वत धर्म को समझकर वह महान विरक्ति को प्राप्त हुए और विरोचन पुत्र बलि को राज्य पर प्रतिष्ठित करके तप करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राज्य प्राप्त करके ऐश्वर्यशाली राजा बलि ने देवताओं से शत्रुता कर ली, जिससे देवताओं और दैत्य में पुण्य अंततः भीषण युद्ध होने लगा। उसमें देवताओं तथा अमित तेजस्वी इंद्र ने दैत्यों को जीत लिया। हे राजन, उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत कर दिया। तदंतर हारे हुए दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। सभी दैत्य उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप प्रतापशाली होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे। हे मंत्रज्ञ में श्रेष्ठ, यदि हमारी रक्षा हेतु आप सहायक ना हुए तो हम लोग जहां नहीं रह पाएंगे और निश्चय ही हमें पाताल में जाना पड़ेगा। व्यास जी बोले, दैत्यों के ऐसा कहने पर दयालु शुक्राचार्य मुनि ने उनसे कहा, हे असुरो, डरो मत। मैं अपने तेज से तुम लोगों को धरातल पर स्थापित करूंगा और मंत्रों के तथा औषधियों से सर्वदा तुम लोगों की सहायता करूंगा। तुम लोग चिंता मुक्त होकर उत्साह बनाए रखो। व्यास जी बोले, इस प्रकार शुक्राचार्य का आश्रय पाकर वह दैत्य निर्भय हो गए। उधर देवताओं ने गुप्तचरों से यह समाचार सुन लिया। फिर शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव को समझकर अंततः घबराए हुए देवताओं ने इंद्र के साथ परस्पर मंत्रगणना करके यह योजना बनाई कि जब तक शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव से दैत्य हमें राज्य अच्युत करे, उससे पहले ही हम लोग युद्ध करने के लिए शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कर दे और बलपूर्वक उनका वध करके बचे हुए दैत्यों को पाताल में भेज दें। तदंतर अत्यधिक रोष में परे देवताओं ने हाथों में शस्त्र धारण कर दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की प्रेरणा से भगवान विष्णु से सभी देवता उन पर टूट पड़े। तब देवताओं के द्वारा मारे जा रहे वह दैत्य आतंकित तथा भयभीत होकर शुक्राचार्य की शरण में गए और रक्षा कीजिए ऐसा बार बार कहने लगे। देवताओं के द्वारा पीड़ित किए गए उन महाबली दैत्यों को देखकर मंत्र और औषधि के प्रभाव से शक्तिशाली बने शुक्राचार्य ने उनसे डरो मत ऐसा वचन कहा। तब शुक्राचार्य को देखते ही सभी देवता उन दैत्यों को छोड़कर चले गए। इसी तरह 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोले अम्बे मात की जय। दोस्तों, कल की कथा में हम मंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य का तपस्यारत होना, देवताओं द्वारा दैत्यों पर आक्रमण, शुक्राचार्य की माता द्वारा दैत्यों की रक्षा और इंद्र तथा विष्णु को संज्ञा शून्य कर देना, विष्णु द्वारा शुक्र माता का वध सुनेंगे। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, कृपया जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।